तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें पता है तुम लाइफ में फट सकते हो, तो फटोगे कब? कब? तुम सोच रहे हो फटेंगे, एक दिन मैं कुछ करके दिखा दूंगा, एक दिन मैं कुछ बन के दिखा दूंगा, एक दिन दुनिया हिला दूंगा। दिन आ गया, उठ जा, अभी कर। कब? जिंदगी बीत जाएगी, पता नहीं कब मौत हो जाएगी, कब उठेगा? जाग नींद से भाई, आज दिन है, आज समय है, आ गया है, अभी करना है। बहुत से लोग, हम लोग, लाइफ की सबसे खराब चीज तुमको पता है क्या हो गई बेटा? लाइफ की सबसे खराब चीज है कि हम लोग को लगता है वी हैव टाइम। हर इंसान की सबसे बुरी चीज यही है, उसको लगता है अभी तो समय बाकी है। यही आपको नीट के लिए लग रहा है, किसी इंसान को नौकरी के लिए ढूंढ रहा है उसको उसके लिए लग रहा है, कोई इंसान जेईई का पेपर दे रहा है उसके लिए, कोई स्पोर्ट्समैन को ओलंपिक में कॉम्पीट करना उसे लग रहा है इसके बाद एक और ओलंपिक आ जाएगा। हम में से हर कोई ये सबसे बड़ी गलती करता है कि अभी समय है। बेटा समय नहीं है, कल हम ट्रक के नीचे आ सकते हैं, हम भी मर सकते हैं। समय नहीं है, यू डोंट हैव। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इस वर्ल्ड का है दैट वी हैव टाइम। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। बेटा वहां तक जाना है, वो पहाड़ की हाइट तक। रास्ते में प्लान लगातार बनते रहेंगे, थोड़े 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 थोड़े, बट मेन प्लान से भटकना नहीं है, असली मंजिल से भटकना नहीं है। थोड़े बहुत प्लान चेंजेस पॉसिबल है, बट आप सोचो असली मंजिल से ही भटक जाए, अरे यार अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा, यहाँ के टेस्ट तो सरदर्द है, मैं सीधा जाके अप्रैल में मॉक टेस्ट सारे दे दूंगा। बेटा ये एटीट्यूड रखोगे अगले साल, समझ गए बात? फिर नेक्स्ट डे फिर आना पड़ जाएगा। टेस्ट देने हैं, है ना? कई लोग का ये एटीट्यूड आ गया, आप टेस्ट छोड़ देते हैं यार, अब सीधा अप्रैल में देंगे। नहीं बेटा, टेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यकीन बैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यकीन बैच। आपको क्या लगता है ये टेस्ट क्या ऐसे ही हमारे पास बने या हम आउटसोर्स करके किसी से बनवा के आपको दे देते हैं? किसी को हमने उठा के 50,000 रुपए दे दिया कि भाई टेस्ट बना दो, और उससे हमने टेस्ट लेके आपको दे दिया कि ले भाई इस क्वेश्चन का मार्केट में रेट चलता है, ले भाई एक क्वेश्चन का 120 रुपए ले ले, एक क्वेश्चन का 200 रुपए ले दे और ये टेस्ट बना के हमें दे दे। एक क्वेश्चन का 200 रुपए लेते हैं अच्छे सवाल बनाने का, और कॉपीड सवाल होता है तो 100 से 70 100 ऐसे करके अलग अलग रेट होते हैं। ये सब मेरे को भी समझ में आ रहा है, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन क्वेश्चंस। हाँ मतलब खुद से बनाते नहीं, बट खुद से सेलेक्ट करते हैं बैठ के। एक एक फैकल्टी बैठ के आपका सवाल खुद से डिसाइड करके दे रही है। वो फैकल्टी जिनका टाइम इतना प्रीशियस है, वो आपका टेस्ट भी खुद डिजाइन करते हैं। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वही आपका टेस्ट। यहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं बेटा। टेस्ट में ऐसा नहीं कि कहीं रखा हुआ मटेरियल है आपको दे दिया टेस्ट में कि लो लगा लो, नहीं डीपीपी में ऐसा है कि कहीं रखा हुआ मटेरियल लो डीपी। एक एक सवाल हैंडपिक करते हैं कि ये देना है ये नहीं देना है। हमारा मटेरियल बहुत ही कंसाइज है और बहुत ही टू द पॉइंट है। हमारे टेस्ट भी बहुत ही टू द पॉइंट रहते हैं। टेस्ट में आपको इररेलेवेंट सवाल नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से टेस्ट पेपर उठाया जो पुराना बना हुआ था दे दिया, किसी वेबसाइट से उठाया पूरा टेस्ट पेपर थमा दिया, या किसी से आउटसोर्स कर दिया कि भाई थोड़े बहुत पैसे ले ले, ये एक क्वेश्चन के लिए 70 रुपए ले, 50 रुपए ले, 100 रुपए ले, 250 रुपए और क्वेश्चन बना के दे दे, ले भाई 25 क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं। बायोलॉजी का टेस्ट सारे के सारे तरुण सर, टीना मैम बनाते हैं, खुद बनाते हैं। केमिस्ट्री का सारा टेस्ट अभिमन्यु सर, अमित सर, प्रशांत सर मिलके बना रहे हो। फिजिक्स का सारा टेस्ट मैं और मेरे साथ एक दो लोग और कोऑर्डिनेट करते हैं जो बिहाइंड द कर्टेन्स हैं। हम लोग मिलके टेस्ट पेपर प्रिपेयर करते हैं। बात समझ में आई? तो टेस्ट को सीरियसली लो। टेस्ट एकदम एब्सर्ड क्वेश्चंस नहीं, टेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस का टेस्ट है, उसको सीरियसली ले। हम लोग उस पर इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को 3,500 रुपए के अंदर एक वो टेस्ट सीरीज मिली है जिसकी खुद की कॉस्ट 3,500 से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे टेस्ट सीरीज की कॉस्ट बेटा आप जाके देखोगे, अच्छी वेबसाइट पे देखोगे, इस टेस्ट सीरीज की कॉस्ट 8,000, 10,000, 7,000 ये होती है। ये टेस्ट सीरीज भी थी। और बेटा इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रॉमिस किया था, यूनिट टेस्ट प्रॉमिस किया था, रिव्यू टेस्ट प्रॉमिस किया था, नाउ प्रैक्टिस टेस्ट आर हैपनिंग। आपको क्या लगता है हमको मजा आता है ये सब करके, या हमको कुछ ज्यादा पैसा मिल जाएगा ये करके? आपसे कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिलेक्शन मिलेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बेसिकली हमारा अंतिम पर्पस पैसा कमाना है ही नहीं, हमारा अंतिम पर्पस सिलेक्शन है। और आपका भी अंतिम पर्पस सिलेक्शन होना चाहिए, ये जज करना नहीं होना चाहिए कि यहाँ कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब। आपका अंतिम पर्पस नीट में यकीन बैच से सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। आपको इस कोर्स की क्वालिटी समझनी चाहिए, इस कोर्स की वैल्यू समझनी चाहिए, बजाय कि आप इसमें पिंस एंड होल्स निकाल लो कि यहां पे ये पॉइंट छूट गया। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि ये टेस्ट सीरीज जो 3,500 के वीडियो लेक्चर्स डीपीपीस के साथ मिली, ये टेस्ट सीरीज की अकेले की कॉस्टिंग 7,000 से 8,000 रुपए है। ये पूरे कोर्स की कॉस्ट 3,500 के। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत एहसान किया, मैं बता रहा हूं कि हम लोग मेहनत कितनी कर रहे हैं, और इस मेहनत के बदले हम लोग कोई नया पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं मेहनत? ताकि आपका सिलेक्शन हो। और आप सिलेक्शन नहीं लोगे तो यार हमारी मेहनत भी पानी में चली जाएगी, बड़ा दुख होगा हमको भी।
बहुत दुख होगा। मतलब हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्यों स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्यों प्लान के साथ आते हैं। जिनको एनरोलमेंट लेना था वो एनरोलमेंट ले चुके, जितना पैसा हमें मिलना था हमें पैसा मिल चुका। अब हम लोग भी बैठ सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग वालों की तरह, हाँ भाई अब कराओ। अब एक काम करते हैं, अब सारी जूनियर फैकल्टी से पढ़वाना स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट, हाँ ठीक है पुराने रखे टेस्ट करा दो, नहीं एक एक क्वेश्चन हैंड पिक करके अभी भी दिया जा रहा है आपको, एक एक क्वेश्चन हैंड पिक करके अभी भी दिया जाता है। डीपीपी अभी भी उसी डेडिकेशन के साथ आपकी डिजाइन की जाती है। आप इतने नॉन सीरियस कैसे हो गए, आप वैल्यू नहीं दे रहे हो इस चीज को। अभी इसी कोर्स की कॉस्ट में 1.5 लाख रखता तो आपकी वैल्यू होती, पेरेंट्स भी आपको मार रहे होते, अरे इतना पैसा दिया है तू टेस्ट कैसे नहीं देगा, जा टेस्ट दे बचवा, है ना। 1.5 लाख रुपए का टेस्ट खरीदा, बैठा के टेस्ट दिलवा देता पेरेंट्स, बगल में कुर्सी पे बैठे रहते कि टेस्ट दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, है ना। आज तुम्हारा टेस्ट था, तुमने दिया कि नहीं दिया। Don't treat it as a low cost course, treat it as your life, this is your career, this is your opportunity। इसको इस तरह से ट्रीट करो बेटा, इसको पैसे से नहीं तौलो, अपने टाइम से तौलो, अपनी जिंदगी की कीमत से तौलो कि आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात से तौलो। अब बात समझ में आ रही, बहुत वैल्यूएबल है। आप दिमाग में एक अपने आप इमेजिन करो कि ये टेस्ट आपके बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महंगे टेस्ट हैं, फैकल्टीज खुद बैठ के एक क्वेश्चन डिजाइन कर रही है, ये बहुत वैल्यूएबल टेस्ट होंगे। तो इनके लिए आप मेहनत करो, इन टेस्ट को देना स्टार्ट करो। आपको हर कुछ दिन में मुझे ये बात समझानी पड़ती है, क्योंकि भाई टीचर का यही तो काम होता है। टीचर का काम क्या होता है, कुछ फालतू की लाइंस बोल दो जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाए और जाके कुछ अच्छा कर जाए। तो यही हम करते हैं, कुछ 3-4 फालतू की मोटिवेशनल लाइन बोलते हैं जो आपको लगे। टीचर का काम ही यही है, 20% रोल है। 3-4 मोटिवेशनल लाइन बोल के बच्चों को कहीं से आग लगा दे और बच्चा जाके फिर पड़ाका बजा दे, वहां जाके धूम फट जाए। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें पता है तुम लाइफ में फट सकते हो, तो फटोगे कब? कब तुम सोच रहे हो फटेंगे, एक दिन मैं कुछ करके दिखा दूंगा, एक दिन मैं कुछ बन के दिखा दूंगा, एक दिन दुनिया हिला दूंगा। दिन आ गया, उठ जा, अभी कर। कब? जिंदगी बीत जाएगी, पता नहीं कब मौत हो जाएगी, कब उठेगा? जाग नींद से भाई, आज दिन है, आज समय है, आ गया है, अभी करना है। बहुत से लोग, हम लोग लाइफ की सबसे खराब चीज तुमको पता है क्या हो गई बेटा? लाइफ की सबसे खराब चीज है कि हम लोग को लगता है वी हैव टाइम। हर इंसान की सबसे बुरी चीज यही है, उसको लगता है अभी तो समय बाकी है। यही आपको नीट के लिए लग रहा है, किसी इंसान को नौकरी के लिए ढूंढ रहा है उसको उसके लिए लग रहा है, कोई इंसान जेईई का पेपर दे रहा है उसके लिए, कोई स्पोर्ट्समैन को ओलंपिक में कॉम्पीट करना है उसे लग रहा है इसके बाद एक और ओलंपिक आ जाएगा। हम में से हर कोई ये सबसे बड़ी गलती करता है कि अभी समय है। बेटा समय नहीं है, कल हम ट्रक के नीचे आ सकते हैं, हम भी मर सकते हैं। समय नहीं है, यू डोंट हैव। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इस वर्ल्ड का है दैट वी हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। लाइफ इज इजी, समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है। बाकी बोल बच्चन राग रतन देने वाले, बहुत बटन अपन बहुत हार्ड बोल